हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे। यह आपके सभी परीक्षाएं UPSI, BPSC, MPPS, रेलवे, SSC, UPSC, LLB और BA LLB, इन सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आप आम आदमी हैं तो आप भी देख सकते हैं और संविधान को समझ सकते हैं। तो आइए, बहुत ही डिटेल में हम इसको आज अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान में अभी 395 अनुच्छेद हैं, मगर गणना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं। अब 470 कैसे हैं? जैसे कि अनुच्छेद तो 395 ही है, मगर क्या है, इसमें जोड़ा गया है। जैसे 21 में संशोधन करके 21 का शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया गया, 52 का जोड़ दिया गया, है ना। तो ऐसे ही जो संशोधन हुआ है उन सबको गणना के दृष्टि से देखा जाए तो 470 अनुच्छेद है, मगर जो भी बुक में आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 395 है। क्लियर? आगे देखते हैं भाग। तो भाग इसमें कितने हैं? भाग 22 है, 22 भाग है, मगर गणना की दृष्टि से 26 भाग हैं वर्तमान में। जैसे 4 का 9 अ, 9 ब और 14 अ, 4 ऐसे हैं जिसे मिला के 22 और 4 26 हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, जैसे पहले तो भाग नंबर 4 था, मगर 4 में संशोधन हुआ तो 4 क को जोड़ दिया गया। भाग 9 था, 9 में संशोधन करके 9 क जोड़ दिया गया। 9 में फिर संशोधन हुआ दोबारा तो 9 ब जोड़ दिया गया। 14 में संशोधन हुआ तो 14 अ जोड़ दिया गया, है ना। तो ऐसे ही गणना के दृष्टि से 22 भाग है, 26 भाग है। आगे है अनुसूची। अनुसूची कितने हैं? 12 अनुसूची हैं। और मूल संविधान जब बनी थी 1950 में, तब कितनी अनुसूची थी? तो 8 अनुसूची थी। तो ये इतना क्लियर हुआ। और अभी तक कितने बार संविधान संशोधन हो चुके हैं? तो 106 बार। ठीक है, तो आपसे कोई भी पूछ देगा कि अनुच्छेद कितने हैं संविधान में, तो 395, मगर गणना की दृष्टि से कितने हैं? तो 470। ठीक है, भाग कितने हैं? तो 22, गणना की दृष्टि से संशोधन हुए मिलाकर 26। अनुसूची कितने हैं? 12। मूल संविधान में अनुसूची कितने थे? 8। और संविधान संशोधन कितने बार किया गया अभी तक? तो 106 बार। ठीक है, इतना क्लियर। आइए आगे देखते हैं। तो आज हमें 22 भाग में से पहला भाग को करेंगे। ठीक है, तो भाग 1 बाय 1 करके हम 22 भाग को क्लियर करेंगे। तो भाग 1 में क्या कहता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो भाग 1 के अंदर अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के बारे में बात की गई है। तो इसको हम बड़े ही डिटेल में साधारण भाषा में समझते हैं। आप बस अच्छे से समझिए, कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल, अगर आपने एक बार समझ लिए तो फिर आपको मतलब पढ़ने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल ही डिटेल में हम इसको समझेंगे। तो पहले अनुच्छेद 1, राज्यों का संघ। राज्यों का संघ, इसमें क में कहा गया है भारत है राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। मतलब हमारे यहाँ जितने भी राज्य हैं उन सब राज्यों से मिलकर एक भारत बना है। ठीक है, आगे ख में देखते हैं, राज्यों को पहली अनुसूची में रखी गई है। मतलब जितने भी हमारे यहाँ अभी वर्तमान में 28 राज्य है, तो उन सब राज्यों को कहाँ रखी गई है? पहली अनुसूची में। जैसे हमने बताया था ना आपको, अभी 12 अनुसूची है, तो पहली अनुसूची में राज्यों को रखी गई है। ग में क्या कहे? राज्यों को 3 प्रकार के क्षेत्र में बांटा गया है। जो हमारे यहाँ राज्य हैं उन्हें 3 प्रकार के क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला कौन होगा? एक तो राज्य क्षेत्र होगा, जिसे हम राज्य कहते हैं, बिहार, बंगाल, यूपी, है ना। तो अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। कौन से क्षेत्र होंगे? केंद्र शासित प्रदेश होंगे। कितने हैं अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश? तो 8। और तीसरी बात की गई है अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र कि हमारे यहाँ एक अर्जित क्षेत्र भी होगा। तो अभी हमारे पास अर्जित क्षेत्र है तो नहीं है। अर्जित क्षेत्र का मतलब जैसे बलूचिस्तान है और वहाँ पे मांग उठता रहता है, अगर कल हिंदुस्तान ने बलूचिस्तान पे कब्जा कर लेता है तो वो क्या होगा? हमारा अर्जित क्षेत्र होगा, और उसे हम इसमें शामिल कर लेंगे। तो अभी भारत के पास अर्जित क्षेत्र नहीं है। क्लियर हुआ आपको? भाग 1 क्या बात करता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र में। एक बार इसको दोबारा रिवाइज करते हैं। भाग 1 क्या कहता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भाग 1 में बात की गई है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? राज्यों का संघ।
ठीक है। क में भारत राज्यों का संघ है, ये मतलब यूनियन है। ख में राज्यों को पहली अनुसूची में रखी गई है। और ग में राज्यों को 3 क्षेत्र में बांटा गया है। पहला राज्य होगा, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश होगा और तीसरा क्षेत्र कौन सा होगा? अर्जित क्षेत्र। क्लियर हुआ? आइए चलते हैं अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 में बात की गई है भारत में नए राज्यों को प्रवेश और उसका स्थापना, मतलब आप विदेशी राज्यों को मिला सकते हैं अपने हिंदुस्तान में। ठीक है, इसके बारे में बात की गई है अनुच्छेद 2 में कि आप किसी भी नए राज्य को अपने देश में मिला सकते हैं। जैसे कोई दूसरा देश है, वो अगर हिंदुस्तान में मिलना चाहता है तो हम उसको मिला लेंगे। जैसे कि सिक्किम 35वां संशोधन 1974 में क्या किया गया? सिक्किम को हमने मिला लिया। 16 मई 1975 को सिक्किम को हमने मिलाकर और 22वां राज्य बना लिया था। ठीक है, सिक्किम। अब ये सिक्किम क्यों मिला था, पहले इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है कि पहले ये समझते हैं कि ये 22 है क्या। ये दो अनुच्छेद 2 क्या है? संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति ये सूचना देकर, ठीक है, पर किसी भी विदेश राज्यों को भारत में मिला सकती है। क्या कहता है अनुच्छेद 2? कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पे, जैसे अगर किसी भी विदेशी राज्य को मिलाना है तो राष्ट्रपति को एक मतलब चिट्ठी लिख दिया जाएगा कि मैं इस देश को मिलाने जा रहा हूं अपने देश में। ठीक है, अनुमति पर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अनुच्छेद क्या है? संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। अनुच्छेद 2 इसका बात करता है। अब देखिए 16 मई 1975 को सिक्किम को हमने मिला लिया था। ठीक है, देखिए सिक्किम जो है एक अलग देश था। सिक्किम क्या था? एक अलग देश था। सिक्किम के ऊपर एक साइड में तिब्बत था। अब चाइना ने 1959 में तिब्बत पर क्या किया? कब्जा कर लिया। और जो तिब्बत के लोग थे उनको यातना देने लगा, कब्जा करने के बाद प्रताड़ित करने लगा और बहुत प्रताड़ित किया। जब सिक्किम ने यह देखा तो सोचा कि अगर हम अकेले रह गए तो चाइना हम पे भी कब्जा कर लेगा और हमें भी मतलब ऐसे ही हमारे जनता को भी प्रताड़ित करेगा और हमें मतलब बहुत ही बुरा हाल कर देगा। ठीक है, तो सिक्किम सोचा कि क्यों ना हम भारत से मिल जाए। तो सिक्किम ने भारत को बोला, ठीक है, कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, मगर आप हमारे साथ ऐसा तो नहीं करेंगे कि जैसा चीन कब्जा कर लिया है तिब्बत पे और उनके सारे लोगों को प्रताड़ना कर रहा है। ठीक है, तो आप हमारे व्यक्तियों के साथ तो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्रूरता का व्यवहार तो नहीं करेंगे। तो भारत ने कहा कि देखिए, अगर आप हमारे भारत में मिलेंगे तो आपको वह सारे अधिकार दिए जाएंगे जो भारत के जितने भी राज्य हैं। ठीक है, उस समय 21 राज्य थे भारत में। ठीक है, तो उन सभी राज्यों को जो भी अधिकार हम प्राप्त की है, जो भी हमारे पास 21 राज्य है, उनको जितने भी अधिकार प्राप्त है, इन प्रकार आपको भी वो सारे अधिकार मतलब दिए जाएंगे जो हमारे अन्य राज्य को दिया गया है। इस प्रकार सिक्किम राजी हो गया। ठीक है, तब सिक्किम को मिलाने के लिए हम तैयार हो गए। तब सिक्किम ने बोला पहले कुछ दिन आपके साथ मिलकर देखेंगे। सिक्किम ने भारत को बोला कि पहले हम आपसे कुछ दिन मिलकर देखेंगे, अगर अच्छा लगा तो हम आपके लिए मतलब परमानेंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए संविधान में 35वां संशोधन 1974 में किया गया। ठीक है, सिक्किम को सिक्किम सहराज बनाया गया। अच्छा, अब ये देखेंगे कि सहराज क्या है। सहराज का मतलब है कि सरकार, ये जो सहराज का मतलब होता है कि वह विदेशी, ठीक है, वह विदेश भी नहीं है और वह हमारा भी नहीं है। मतलब वो जो सहराज का मतलब वो विदेशी भी राज नहीं है और न वो हमारा राज है, मगर सेम हमारे जैसा है, भाई भाई की तरह है। ठीक है, और इसमें एक स्पेशल अनुच्छेद जोड़ा गया था। कौन सा? अनुच्छेद 2 के क, अनुच्छेद 2 के क, अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया था। अब कुछ दिन सहराज बनकर रहने के बाद सिक्किम को लगा कि भारत हमारे जैसा ही है, हमें मिल जाना चाहिए। तब भारतीय संविधान में क्या हुआ? 36वां संशोधन 1975 में किया गया। ठीक है, तो सहराज्य अगर पूछेगा सहराज्य कब बनाया गया तो 35वां संशोधन 1974 में, और इनको परमानेंट कब मिला दिया गया तो 36वां संशोधन 1975 को।
क्यों संशोधन करके सिक्किम को 22वां राज्य बना दिया गया। क्लियर हुआ आपको कि सिक्किम को कैसे मिलाया गया था? क्लियर। चलिए तो अब हम आगे देखते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 2 क्लियर हो गया होगा। क्या कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। तो अभी तक हमने किस राज्य को अपने भारत में मिलाया है? तो सिक्किम को। सिक्किम को पहले क्या किया था हमने? 35वां संशोधन करके सह राज्य बनाया। उनको लगा कि नहीं भारत सही है, हमारे जैसा ही है, तो उनके लिए एक स्पेशल अनुच्छेद बनाया, अनुच्छेद 2 का। और उसके बाद फिर क्या किया? 36वां संशोधन 1975 करके और हमने उसको 22वां राज्य बना लिया। आगे देखते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या बात करता है? अनुच्छेद का 3 कहता है राज्यों के नाम में परिवर्तन एवं क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। अब ये क्या है? जैसे संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, संसद जो है वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। देखिए आप आराम से समझिएगा। अनुच्छेद 3 क्या है? क्या कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, ठीक है, राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति से किसी भी भारत में जितने भी राज्य हैं, जैसे 28 राज्य हैं ना अभी वर्तमान में, तो किसी भी राज्य को नाम, अगर मानिए उनको लगता है कि भाई यूपी का नाम बदल के मध्य प्रदेश रख दो, मध्य प्रदेश के नाम बदल के यूपी रख दो, तो उनके लिए क्या करना करो? वो रख सकते हैं, किसी भी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पहले यूपी का नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविजन। यूपी का नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविजन, जिसे अभी नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश। एमपी का नाम क्या था? मध्य प्रदेश का सेंट्रल प्रोविजन, जो अभी मध्य प्रदेश के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है। अब क्षेत्र में सीमा में कैसे परिवर्तन हुआ? जैसे पहले एमपी था, तो एमपी में से जो मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश में से कुछ क्षेत्र को काटकर छत्तीसगढ़ बना दिया गया। कब बनाया गया? 1 नवंबर 2000 को। ये आप नोट करते चलेंगे। कब बनाया गया? 1 नवंबर 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया 9 नवंबर 2000 को, मतलब 8 दिन बाद। ठीक है, छत्तीसगढ़ को जिस दिन अलग किया गया उसके 8 दिन बाद क्या किया गया? उत्तराखंड को भी यूपी से अलग कर दिया गया, और बिहार से झारखंड को 15 नवंबर 2000 को अलग कर दिया गया। क्लियर? इसमें देखिए एयर सब 2000 में जो भी किया गया, इन दोनों को जो मतलब काट के अलग अलग किया गया है, ठीक है, क्षेत्र को, मगर सिर्फ डेट का है। आपसे जब भी पूछेगा मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को कब अलग किया गया, तो 1 नवंबर 2000 को। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को कब अलग किया गया? 9 नवंबर 2000 को। और बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया? तो 15 नवंबर 2000 को। ठीक है। अब इसी में आगे हम इसको, क्लियर हुआ आपको कि 3 चीजें याद रखेंगे कि राज्यों का नाम में परिवर्तन, ठीक है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कभी भी कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर हो गया है? चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या है? अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 में संशोधन को अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। ठीक है, ये क्या है? देखिए इसको पहले अपने भाषा में समझते हैं, नॉर्मल भाषा में, कि क्या कह रहा है हमें। देखिए अनुच्छेद 2 का प्रयोग, ठीक है, जब भी करेंगे तो विदेशी राज्य, जैसे अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? विदेशी राज्य को मिलाने के लिए। तो अनुच्छेद 2 का जब भी प्रयोग करेगी विदेशी राज्य को मिलाने, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेंगे किसी राज्य को तोड़ने के लिए, तो उसके राष्ट्रपति के विशेष अनुमति की जरूरत नहीं होगी। जैसे अभी हमने 2 और 3 को पढ़ा, तो उसमें क्या था कि अगर किसी राज्य को मिलाना है तो हमें राष्ट्रपति की साइन की जरूरत पड़ेगी, अनुमति की जरूरत पड़ेगी, या किसी भी राज्य का नाम, क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो राष्ट्रपति की अनुमति पड़ेगी। मगर 4 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 4 में कि जब भी 2 और 3 में आप संशोधन करेंगे तो आपको राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसको 368 से बाहर रखा गया है। अब समझिए 368 है क्या? यह एक ऐसा अनुच्छेद है जिसमें 368 में रख दिया जाता है, उसमें राष्ट्रपति की उसके साइन की जरूरत, अनुमति की जरूरत नहीं होती है। मतलब आपको राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत है ही नहीं 368 में जिस चीज को रख दिया गया। ठीक है, इसमें आपको क्या है कि आप सिंपल बहुमत, जो साधारण बहुमत होता है,
50% जो हर सरकार को होता है। तो आप अपने सिंपल बहुमत से 50% बहुमत से आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, पहला चीज इसमें क्या कि आप सिंपल बहुमत से संशोधन कर सकते हैं। दूसरा, इसमें राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं होगा क्योंकि इसको 368 से बाहर रखा गया है। ठीक है, क्लियर। और इसमें अनुसूची 1 और अनुसूची 4 भी प्रभावित होंगे। अब अनुसूची 1 और अनुसूची 4 क्या है और क्यों प्रभावित होगा इसको देखते हैं। देखिए, जैसे हमने अनुसूची पढ़ा था कि 12 अनुसूची है, तो अनुसूची 1 जो है वो प्रभावित इसलिए होगा क्योंकि हमने ये पढ़ा ना पहले अनुच्छेद में कि अनुसूची 1 में राज्यों को रखा गया है। तो अनुसूची 1 में राज्यों के बारे में बताया गया है कि कितने राज्य हैं और राज्य के क्या क्या नाम हैं। तो अब आप किसी राज्य को मिलाइएगा, ठीक है, राज्य को मिलाइएगा अनुसूची में, तो उस अनुसूची में मिलाने के लिए आपको अनुसूची में तो संशोधन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप जब भी कोई राज्य को मिलाइएगा तो अनुसूची 1 में भी आपको संशोधन करके और उसमें उस राज्य को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद बात की गई है अनुसूची 4 के बारे में। ठीक है, आगे बात की गई है अनुसूची 4 के बारे में। अनुसूची 4 क्या है? तो अनुसूची 4 में बात की गई है कि इसमें यह बताया गया है कि राज्यसभा में कितने सांसद किस राज्य से चुन के आएंगे, इसके बारे में बात की गई है। तो देखिए, अभी तक जितने राज्य हैं उनमें तो पता है कि इस राज्य से इतने सांसद आएंगे, मगर जो आप नया राज्य बनाए हो, चाहे विदेशी राज्य को मिलाए हो या आप किसी राज्य के क्षेत्र को काट के एक नया राज्य बना दियो, तो उस राज्य से भी सांसद आएंगे राज्यसभा में। तो उनके लिए कितने सांसद आएंगे, उनके लिए भी अनुसूची 4 में आपको संशोधन करके और लिखना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर हुआ आपको? तो आपसे अभी आप क्लियर, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, पहला भाग 1 में क्या कहता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक की बात की गई है किसमें, भाग 1 में। अनुच्छेद 1 क्या कहता है, राज्यों का संघ। क्या कहता है, राज्यों का संघ। ठीक है, तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। ठीक है, भाग 1 कहता है, अनुसूची 1 क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ होगा, मतलब यूनियन होगा। ठीक है, उसके बाद राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है और राज्यों को 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला राज्य होगा, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश होंगे और तीसरा अर्जित क्षेत्र होंगे। अनुसूची 1 क्लियर। अनुसूची 2 में क्या बात की गई है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर किसी भी विदेशी राज्य को क्या कर सकता है, भारत में मिला सकता है, जैसे हमने सिक्किम को मिलाया है। ठीक है, अनुच्छेद 3 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत में किसी भी राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। क्लियर? जैसे हमने देखा मध्य प्रदेश में से तोड़ के छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया 1 नवंबर 2000 को, उत्तर प्रदेश में से तोड़कर उत्तराखंड को अलग कर दिया गया 9 नवंबर 2000 को, और बिहार से तोड़कर झारखंड को अलग कर दिया गया 15 नवंबर 2000 को। क्लियर? उसके बाद अनुच्छेद 4 की बात की गई। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि जब भी आप अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जैसे विदेशी राज्य को मिलाएंगे या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेंगे, यानी किसी विशेष जो राज्य हैं उनको नाम या क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे, तो आप क्या करेंगे, साधारण बहुमत से इसमें संशोधन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको 368 से बाहर रखा गया है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको यह समझ में आया होगा। फिर भी आपको समझने में किसी भी प्रकार का आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, हम इससे भी डीपली मतलब अच्छे से आपको अच्छे साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा यह छोटा सा प्रयास आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।